आज का वीडियो हम शुरू करने वाले हैं एक कहानी से, एक स्टोरी से, जो कि दो दोस्तों की है। एक अजय अजय नाम है एक का, दूसरे का नाम है विजय। अजय और विजय दोनों साथ साथ पढ़ाई किया और साथ साथ एमएनसी में जॉब स्टार्ट करता है। दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट 2-3 साल 4 साल के बाद 1 लाख के आसपास पहुंच जाता है। अजय काफी एडवांस, अपडेटेड, अपग्रेडेड हमेशा रहता था। नई गाड़ी, नए कपड़े, नए शूज, नए मोबाइल्स, हर चीज अप टू डेट चाहिए अजय को। लेकिन विजय ऐसा नहीं था। जबकि सैलरी दोनों का सेम था, लेकिन विजय अलग था। नॉर्मल कपड़े पहनता था, नॉर्मल लाइफ जीता था, पुरानी गाड़ी 4 साल से चला रहा था। लेकिन जो विजय था वो हमेशा इन्वेस्टमेंट में आगे था। वो इन्वेस्टमेंट हमेशा करता रहता था। लेकिन अजय के साथ ऐसा नहीं था। वो इन्वेस्टमेंट में सबसे लास्ट था, विजय इन्वेस्टमेंट में सबसे आगे था। 10 साल के बाद क्या हुआ? अजय आज भी ईएमआई के लिए कमा रहा है, यानी ऑफिस जा रहा है, उसके एक्सचेंज में उसको पैसे मिल रहे हैं और वो उसका ईएमआई, होम लोन, कार लोन, जितने भी मोबाइल भी लोन पे ले रहा था, हर चीज उसको हर साल में आईफोन चाहिए, तो उनके ईएमआई आज भी दे रहा है। लेकिन विजय के साथ ऐसा नहीं है। विजय के साथ लाखों रुपए सेव है उसके अकाउंट में। उसका एक पोर्टफोलियो है, 70-80 लाख का उसका पोर्टफोलियो है, जो हर रोज बढ़ रहा है। जितना अजय की सैलरी है उतना हर साल करीब करीब उसके इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है। यानी कि 2 सैलरी विजय के पास है, अजय की 1 सैलरी है, वो भी नहीं बच पा रहा है। क्या सीखा हमने इस स्टोरी से? कि अमीर बनने के लिए, मिलियनर बनने के लिए आपको सिर्फ सैलरी की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए आपको एक हैबिट की जरूरत होती है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं 7 ऐसे हैबिट्स के, जो कि मिलियनर्स का होता है। जो भी पैसे वाले होते हैं, रिच होते हैं, उनमें ये 7 हैबिट्स मैंडेटरी माना जाता है। क्या आप में ये हैबिट है? चलिए आप देखिएगा अभी 7 हैबिट में से आपके पास कितने हैबिट है। चलिए आज का वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला हैबिट क्या होता है कि मिलियनर सबसे पहले अपने आप को पे करते हैं। अपने आप को पे करने का क्या मतलब है कि जब भी सपोज कीजिए 1 लाख की सैलरी आई, उसमें से 30% के आसपास उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। 30,000 उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। जो 70,000 बचा उसको फिर उन्होंने खर्च किया। कुछ वांट्स में जो जरूरत है, कुछ नीड्स में, और कुछ वांट्स में जो बहुत जरूरत है, नीड्स है। वांट्स जो हमें चाहिए फैमिली के लिए, वो वांट्स है। तो 70% उन्होंने खर्च किया, 30% सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किया। इसका मतलब सबसे पहले अपने आप को खर्च किया 30,000 रुपया। 70,000 उन्होंने अपने आप को नहीं किया, वो बिल्स सारे चीज में आ गए, वो दूसरे के पास पैसा चला जाता है। तो अपने आप को पेमेंट करने का मतलब है कि आपने सेविंग किया या फिर उसका इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा कि जो मिलियनर्स होते हैं वो एसेट्स खरीदते हैं, लाइबिलिटीज नहीं खरीदते। अब एसेट और लाइबिलिटीज में क्या डिफरेंस है? एसेट्स वो है जो आपके पैसे को ग्रो कर रहे हैं। लाइबिलिटीज जो है वो आपके पैसे को डिक्लाइन मोड में, डिक्रीज कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आपने आज 1 लाख का म्यूचुअल फंड्स कर दिया, 1 साल के बाद कुछ ना होगा, 1,10,000 तो हो जाएगा। आपने आईफोन ले लिया 1 लाख का, कुछ भी नहीं होगा। 1 साल के बाद अगर आप मार्केट में उसको बेचने जाएंगे तो 40,000 से ज्यादा कोई देगा नहीं। 2-3 साल के बाद तो वो भी गया, यानी और 3 साल के बाद इधर तो हो सकता है कि 1,40,000 बन जाए, 1,50,000 बन जाए, लेकिन वहां आपका ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो एसेट और लाइबिलिटीज को समझिए। एसेट आप खरीदिए, लाइबिलिटीज को नहीं खरीदिए। तीसरा पॉइंट है कि जो मिलियनर्स होते हैं ना, वो रिच दिखाने की कोशिश नहीं करते कि मैं रिच हूं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, सब कुछ अप टू डेट, आईफोन, गाड़ियां, नए कपड़े, ब्रांडेड शूज, अकाउंट में बैलेंस नहीं है जी। तो जो अमीर होते हैं, ये रूल हमेशा आप याद कर लीजिए, जो अमीर होते हैं वो दिखाते नहीं कि मैं अमीर हूं। जो गरीब होते हैं वो दिखाते हैं कि मैं अमीर हूं। यानी अमीर दिखाते नहीं, गरीब दिखाते हैं कि मैं अमीर हूं। अमीरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आप भी दिखावे में, शो ऑफ में मत जाइए, क्योंकि अगर आप शो ऑफ में गए तो फिर आप अमीर नहीं बन पाएंगे। फोर्थ रूल, कभी भी मिलियनर्स जो है लर्निंग को स्टॉप नहीं करते। लाइफ लॉन्ग वो पढ़ते रहते हैं, पॉडकास्ट देखते रहते हैं, बिजनेस आइडियाज ढूंढते रहते हैं,
मिलियनर्स की ये पहचान होती है। आपने देखा होगा एक बड़ा फेमस जो है यूट्यूब पे वीडियो आया था, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर थे उनका, कि मैं सप्ताह में 2 बुक पढ़ लेता हूं, है ना। बिल गेट्स की बात कर रहा हूं मैं, 2 बुक हर वीक। इतने बड़े आदमी क्यों पढ़ेंगे, क्या जरूरत है। लेकिन लर्निंग आपको सीखनी पड़ेगी, आपको फाइनेंशियल बुक पढ़ना पड़ेगा, आपको यूट्यूब पे फाइनेंशियल चीजें सीखनी पड़ेगी। आपको अभी जो अप टू डेट टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, मशीन लर्निंग ले लीजिए, क्लाउड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आई है, वो आप देख सकते हैं। आपको सीखनी पड़ेगी कि क्या है, कहाँ क्या हम और सीख सकते हैं। चलिए 5वें हैबिट्स की बात करते हैं। वो कभी इन्वेस्टमेंट को रोकते नहीं है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मार्केट गिर जाए, डजंट मैटर, वो हमेशा कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। हर महीने, हर साल वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहते हैं, करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, तब वो पैसा बनता है। ऐसे पैसे नहीं बनते हैं। 6 पॉइंट की बात करूंगा। जो मिलियनर्स होते हैं वो अपने पैसे को हर साल इंक्रीज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, यानी कि इंक्रीज किया उन्होंने अपने पैसे को। एक साल में 10 लाख है, दूसरे साल में 11 लाख होगा, तीसरे साल में 15 लाख, चौथे साल में 20 लाख। इस तरह वो अपने हर साल अपने पैसे को इंक्रीज करते हैं। ये उनके हैबिट्स होते हैं। तो इस हैबिट्स पे हमें भी भरोसा करना पड़ेगा, हमें भी इस हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा अगर हमें रिच बनना है तो। अब 7वें पॉइंट्स की बात करते हैं। 7वां पॉइंट्स क्या है कि वो कभी भी शॉर्ट टर्म गोल नहीं लेते। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि मैं अगले साल रिच बन जाऊंगा। नहीं, जो मिलियनर्स होते हैं वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि मैं अगले साल रिच बन जाऊंगा। वो ये सोचते हैं कि क्या मैं 20 साल के बाद रिच बन जाऊंगा, क्या मैं 25 साल के बाद करोड़पति कहलाऊंगा। ये मिलियनर का माइंडसेट होता है, ये मिलियनर का मनी हैबिट्स होता है, तब उन्हें वहां पहुंचते हैं वो। ऐसे कोई भी सपना देखने से करोड़पति या मिलियनर नहीं बनते हैं। इनके लिए एक सिस्टम है, सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ेगा, तब मिलियनर बनते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ये वीडियो उन फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो सच में मिलियनर बनना चाहते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, मिलियनर सच में बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो बन सकते हैं, या फिर आप भी चाहते हैं कि वो बने मिलियनर। उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच।